Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This video is very helpful for freshers. तो फ्रेशर्स जो भी हैं वो ज़रूर देखें, ठीक है। सो आप लोग आ तो गए हो कॉलेज में, लेकिन समझ में नहीं आता है कि अब करें तो करें क्या, कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट इतना कुछ है लाइफ में, कहाँ टाइम ज़्यादा दें, अपने एकेडमिक पे दें, अपने फ्रेंडशिप पे दें, कहाँ दें भाई, अपने आप पे दें। मेस में खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, करें तो करें क्या, समझ नहीं आता है। एक तो घर से दूर हो गए, कभी घर से बाहर रहे नहीं थे, मम्मी का याद आता है, पापा का याद आता है। बहुत दुख होता है ना लाइफ में, जब पहली पहली बार आप कॉलेज से निकलो, घर से निकलो, कॉलेज आओ। और कहीं कभी कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है कि यार चलो फाइनली अब 9 बजे तक सो पाएंगे हॉस्टल में, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और कोई कोई कोरोना भी आता है कि यार खुद से उठना पड़ेगा, खुद से कपड़े धोना पड़ेगा, धुलता नहीं है कपड़े। आई नो आप लोग का दुख दर्द सब समझ में आ रहा है मेरे को, मैंने भी फील किया था, ठीक है। लेकिन वो सब छोड़ो, अब हम लोग को देखना है कि हम लोग करें क्या। अब आ तो गए हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन कुछ चीज़ें तो देखना है ना। और ये ऐसा भी नहीं है कि बस पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई करते रहेंगे उसके बाद ये लाइफ तो फिर लौट के आएगा नहीं। पढ़ाई हो जाएगा, फिर जॉब लग जाएगा, उसके बाद जॉब कीजिएगा, मस्ती कब कीजिएगा। ये भी बड़ा टॉपिक है। ये 4-5 साल भी कुछ लोगों के लिए आता है एंजॉय करने का, मस्ती करने का, जहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ घूम जाओ। नहीं तो फिर पता चला इसके बाद आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा जॉब का कि बेटा जॉब लो, इतना पैसा तुम्हारे पढ़ाई में लगा है, जॉब कब करोगे। अब खुद में भी तो शर्म आएगा ना भाई कि हम जॉब नहीं कर पाए, मतलब इतना पैसा मेरे ऊपर इनपुट लगा है और हम आउटपुट कुछ नहीं दे रहे हैं। बहुत कुछ होता है, सबको मेंटेन करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब आप आओ तो आप लोग क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मेक कनेक्शन, आप लोग कनेक्शन बनाओ, ठीक है। आपका माइंड सेट कुछ होगा, आपके दोस्त लोग, यानी कि फ्रेंडशिप बोला जाए तो फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज लाइफ में। फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा एक वो मुहावरा है, हाँ, संगति से गुण आत है, संगति से गुण जात। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने वाला चीज़ है। अब जैसे लोगों के साथ रहोगे आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा, आप वैसे ही बनते जाओगे। तो जब भी कॉलेज में आओ अपने दोस्त को, अच्छे दोस्त को बनाओ, ठीक है। सोच समझ के बनाओ, जिनका माइंडसेट आपसे मैच करता हो। लाइक अगर आपका फ्यूचर हो, आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कुछ अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप इस टाइप का, तो उनका भी माइंडसेट कुछ उस टाइप का हो, ताकि आप दोनों मिल के कुछ कर पाओ, वो आपको कुछ सजेस्ट कर पाए, आप दोनों साथ में ग्रोथ कर पाओ, ठीक है। तो कॉलेज लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर बोला जाए तो फ्रेंडशिप ही होता है। चाहे वो क्लास नोट्स के लिए हो, या शाम में इवनिंग स्नैक्स के लिए हो, या गॉसिप के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉलेज लाइफ में। अगर नहीं रहेगा तो इंसान डिप्रेशन में चल जाएगा। स्पेशली इंजीनियरिंग में अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है ना, आप पक्का डिप्रेशन में जाओगे। असाइनमेंट लिखने बैठोगे, नहीं यार आपका कोई फ्रेंड ही नहीं, आप किससे जाओगे पूछने, हाँ, पूरे डिप्रेशन में चले जाओगे। तो कॉलेज लाइफ में कम बनाओ, ये मैं बोलूँगी। फर्स्ट ईयर में तो सबके बहुत ग्रुप बनते हैं, 10-10 15-15 के ग्रुप बनेंगे, और फिर थर्ड सेमेस्टर में जाते जाते सब खत्म, बस 5 बचेंगे आपके ग्रुप में, 5 मुश्किल से, 5 के बाद फिर 3, फाइनल ईयर जाते जाते बस 2 बचेंगे। और वही जो जिगरी बनेंगे वो आपके लाइफ टाइम तक रहेंगे साथ, ये सच है, ठीक है। सो फ्रेंड्स बनाना है, लेकिन ये भी नहीं कि सबसे दुश्मनी करके रखना है। देखिए हर कॉलेज में ना 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो कि डिग्री के बल पे ना बहुत 20 लाख का ये इनकम वाला सोर्स माइंडसेट रखे हुए होंगे, ठीक है। दूसरा, जिनका बस टारगेट होगा क्या कहता है, अच्छा स्किल करना, एकदम बहुत ब्राइट फ्यूचर का प्लान किए होंगे, अपने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करे होंगे। तीसरे होंगे जिनको कॉलेज लाइफ में पढ़ाई एकेडमिक से कोई मतलब नहीं, उनको बस कॉलेज में मस्ती करना है, फन करना है, घर से पैसा आ रहा है, पैसा का कोई मतलब वो जॉब का कोई प्रेशर नहीं है, उस टाइप के होंगे। और तीनों से बातचीत रखना चाहिए आपको, ठीक है। आप अगर पहले वाले से दोस्ती रखते हो जो कि वो डिग्री वाले में हो, यानी कि क्लास के लोग सीरियस हो, डिग्री के बेसिस पे जॉब चाहते हो, वो क्लास रेगुलर रहेंगे, उनसे आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, एग्ज़ाम टाइम में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आप उनके साथ भी फ्रेंडशिप रखो। और अगर देखा जाए उनके साथ जो स्किल्स पे डेवलपमेंट रखते हैं, ज़्यादा चांसेस आप उनके साथ रहो, क्योंकि स्किल्स ही मेन है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो कोई भी आपको जॉब नहीं देगा। क्यों देगा जॉब, डिग्री बहुतों के पास है। आप ही देखो आपके बैच में 60-60 लोगों के पास डिग्री होगा, जब ये लोग 60 क्या 120, आई थिंक 120 लोगों के पास डिग्री होगा, क्या सबको जॉब मिल जाएगा, सबको सेम सैलरी मिल जाएगा।
आपको भी लगता है कि ऐसा सब कोई सेम सैलरी डिजर्व करता है? या जो जिसके पास स्किल है, आप ही बताओ, आप ही कोई कंपनी में रहोगे, आप वैसे ही लोगों को हायर करोगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जिसके पास स्किल हो। तो स्किल तो इम्पॉर्टेंट है ही आपको। आपके पास कोई भी स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, राइटिंग स्किल हो, कोई भी स्किल हो, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी डेवलप करो, ठीक है, कॉलेज लाइफ में। तो उससे उनसे लोग के साथ रहोगे तो पता चलेगा कि कौन कौन सा स्किल ये लोग सीख रहे हैं। आपको भी क्रेविंग होगा कि मैं भी सीखूं। तो वो और कुछ उन लोगों के साथ सामने, और वो जो थर्ड पर्सन है मस्ती वाले, उन लोगों के साथ सामने बैठ जाओ, आपका सारा स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो सब बातचीत सबसे करो, ये नहीं कि किसी से नहीं बात नहीं करना। मैं तो बहुत सीधा साधा बच्चा हूँ, मैं उन लोगों के साथ क्यों रहूँ, उन लोग से बात क्यों करूँ, वो लोग तो बहुत मस्ती खो टाइप के हैं। तो ऐसा नहीं, आप वो लोग भी सबके साथ बातचीत करो, ठीक है, सबके साथ बातचीत करो। और लेकिन हाँ, अपना टारगेट फिक्स करके उस पर कॉन्शियस रहो, ठीक है। और फ्रेंड्स ना कम ही बनाओ। ये नहीं कि हम 5 लोगों को 5 या 10 लोगों को फ्रेंड्स बना लिए हैं, अब एक बोल रहा है चल ना आज बाहर चलते हैं, वही 5 मिनट बाद दूसरा बोल रहा है चल ना बाहर चलते हैं, फिर 5 मिनट बाद तीसरा बोलता है चल ना बाहर आ जा रहे हो। बस 2-3 बनाओ, दैट्स इनफ, ठीक है। लेकिन बात सबसे करो, ये नहीं कि आप बात समझ रहे हो ना मेरा। फ्रेंडशिप कम लोगों से रखो, बात सबसे करो। फ्रेंडशिप नॉट ए नॉर्मल वर्ड, फ्रेंडशिप बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। फ्रेंडशिप का मतलब हो जाता है इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सारा सपोर्ट, ठीक है। सो फ्रेंडशिप बहुत बड़ा वर्ड होता है, इसको निभाना पड़ता है। तो फ्रेंडशिप देख के देखो, और एक्सप्लोर योर कैंपस, अपने कैंपस को एक्सप्लोर करो। बहुत कुछ आपके कैंपस में है। इवन अभी बहुत सारे जूनियर्स को पता नहीं होगा कि आपके कैंपस में टेबल टेनिस भी है, क्योंकि वो लोग कभी देखे ही नहीं है किसी को खेलते हुए। आप एक्सप्लोर करो कि क्या क्या है आपके कॉलेज में, देखो, सीखो, जो चीज़ नहीं आ रहा है सीखो। आप मे भी कहीं आपको नहीं आ रहा है, आपकी बैचमेट्स या क्लासमेट्स में किसी को आ रहा हो टेबल टेनिस, आप देखो, सीखोगे तब तो। एक्सप्लोर करते रहो कैंपस में क्या हो रहा है, कैंपस में कौन कंपनी आ रही है प्लेसमेंट के लिए, हमारे सीनियर्स के लिए कौन कंपनी आई, वो लोग इंडस्ट्रियल विजिट पे कहाँ गए, सब कुछ कैंपस पे एक्सप्लोर करते रहो। कैंपस में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। ये आपको कैसे मिले, आपके फ्रेंड ग्रुप से। मान लिया आपको नहीं पता चला, उन लोगों को पता चला, फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेट इन इवेंट्स। अभी इवेंट्स जो हो रहा है, बहुत लोगों के पास स्किल्स हैं, दे नो हाउ टू डांस, हाउ टू सिंग वेरी वेल, बट दे आर हेजिटेट टू पार्टिसिपेट। वाई? जो आपको आता है तो करो ना यार, क्यों हेजिटेट होना। हाँ, जब आपको आ रहा है, आपको तो खुद सोचिए कि मेरे पास स्किल है। यू हैव टू चांस टू शो दैट। आपके पास चांस मिला है कि आप उसको शो करो सबके सामने, आपको करना चाहिए। कभी भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। इवेंट्स में 1 दिन या 2 दिन का प्रोग्राम होता है, आप आराम से उसमें जाओ, आपको मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ भाई मैंने किया। उतने लोगों के सामने जाओगे, परफॉर्म करोगे, आपको अच्छा फील होगा, लोग भी जानेंगे कि हाँ इस बंदे में स्किल है। तो इवेंट पार्टिसिपेट करने से कभी भी हेजिटेट नहीं करो, पक्का पार्टिसिपेट करो, ठीक है। चलो, ये तो हो गया वर्ल्ड कॉलेज लाइफ इज फन, बट डोंट फॉरगेट व्हाई यू आर हेयर, ठीक है। फन है, पूरा कॉलेज फन है, लेकिन कभी भी ये मत भूलो कि आप लोग हो क्यों यहाँ पे, क्यों हो, डिग्री के लिए ही हो ना, इंजीनियरिंग करने आए हो। इस चीज़ को कभी मत भूलना, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर एकेडमिक्स पे आते हैं तो अंडरस्टैंड द बेसिक्स, जो भी आपकी क्लास में हो रहा हो उसको आप अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है। और मेक नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाओ और आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन पूछो सर से। सर को पैसा क्यों मिल रहा है, उतना वेतन आपको पढ़ाने के लिए मिल रहा है, फ्री का नहीं, उनको मतलब आपको ही समझाने के लिए मिल रहा है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछो ना उनसे। ऐसा थोड़ी है कि सर, अगर मान लो कुछ सर अगर थोड़ा सा मान लो थोड़ी मेंटली अनस्टेबल होंगे, डांट दिए, चलो मान लेते हैं, कितना बार डांटे, 1 बार 2 बार, बोलो हमको नहीं सर समझ में आया, 2 बार पूछो उनसे, क्योंकि आप तो फी दे रहे हो ना पढ़ने का। और वही चीज़ आप पहले पढ़ोगे, फिर से आप यूट्यूब पे आके पढ़ोगे, डबल टाइम वेस्ट करोगे। आप उसी समय अगर वहाँ पूछ लेते हो, आपको अगर समझ में आ जाता है तो टॉपिक क्लियर हो गया ना, फिर से आपको उस टॉपिक में अपना एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा, टाइम भी बचेगा। तो क्लास में जब कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन पूछो, कभी हेजिटेट नहीं हो क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। एक्टिव रहो क्लास में, क्लास के टाइम में पूरा फोकस क्लास पे रखो। आई नो बहुत लोग ओवर थिंकर होते हैं, बहुत कुछ ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, बट ओवर थिंकिंग को रात के टाइम के लिए छोड़ दो ना। रात में सोने के टाइम जितना ओवर थिंकिंग करना है, डायरी पे नोट कर लेना अपनी थिंकिंग को, उसका सोल्यूशन वगैरह सब कर लेना, ठीक है। लेकिन क्लास के टाइम कंसिस्ट रहो अपनी क्लास को लेके, ठीक है। और फिर
कंसिस्टेंट रहो। कोई चीज़ अगर मान लो आप अगर सीख रहे हो कोई स्किल, ठीक है, मैं बताती हूँ मैं कितना मिस्टेक की हूँ इस चीज़ को लेके। मैं ना कभी कभी कोई प्रोग्रामिंग, मेरे को थोड़ा सा कोडिंग में इंटरेस्ट था। अभी तो फ़िलहाल कोडिंग नहीं, मेरा भी कुछ और प्लान चल रहा है एज जॉब पर्पज़ के लिए, तो मैं अभी उस पर फोकस कर रही हूँ। तो अगर आप देखा तो किसी भी चीज़ के लिए ना कंसिस्टेंट रहो। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो उस, जैसे कि मैं क्या करती थी पहले, मैं C++ सीखना स्टार्ट की, ठीक है, DSA यूजिंग C++। फिर कुछ दिन बाद मेरे को सब कोई बोला ना कि वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, वेब डेवलपमेंट सीखो, तो मैंने उसको छोड़ दिया, फिर वेब डेवलपमेंट पे आ गई, वेब डेवलपमेंट पे आए। फिर वो आए तो फिर सबका आया कि नहीं पाइथन से ना दोनों चीज़ हो सकता है, ऐप भी हो सकता है, वेब भी हो सकता है। फिर मैं पाइथन सीखने लगी। मैंने लिटरली तीनों में से उतना अच्छे से सब थोड़ा थोड़ा बेसिक सीख लिया, लेकिन किसी में मैंने प्रो नहीं कर पाया, कुछ अच्छा नहीं कर पाया। तो कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ को लेके कंसिस्टेंट रहो। अगर स्टार्ट की हो तो इसको एंड करो, किसी भी चीज़ को पकड़ो तो उसको ख़त्म करके रहो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में किया है, इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि आप लोग कभी ऐसा मिस्टेक नहीं करना। कोई चीज़ अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसको ख़त्म करो, उसके बाद दूसरा स्टार्ट करना। और लोगों का बात, लोग सजेस्ट करेंगे, लेकिन जो आपको सही लगता है वो करो आप, ठीक है। और आपके पास भी फ़ोन है, आप सर्च करो कौन से प्रोग्रामिंग का ज़्यादा वेटेज है, वट एवर। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, आप मेरे से मतलब अगर आपको लग रहा हो तो आप कमेंट करके बोल दो कि अगर ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं आपकी मैम नहीं हूँ, मैं आपकी एक दीदी हूँ। जैसे आप बड़ी दीदी मानते हो ना, आप मेरे को अपनी बड़ी दीदी मान सकते हो। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, ठीक है। इट्स फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। फॉर जूनियर्स और शायद लर्न न्यू स्किल, हाँ। और अपने स्किल्स पे ना बस जो आपको पहले से आता है उस पर स्टक नहीं रहना कि हाँ मेरे को तो ये चीज़ आता ही है, मेरे को पाइथन आता ही। बस ये नहीं यही सोच के मेरे बैचमेट्स तो पाइथन कर रहे हैं, मेरे को तो ये चीज़ आता ही है, मैं क्यों सीखूँ। ऐसा नहीं, अगर आपको वो आता है तो दूसरा सीख लो ना, उसके आगे का देख लो। जावास्क्रिप्ट सीखो, रिएक्ट जेएस सीखो, नया स्किल सीखो, हमेशा नया स्किल सीख। जो चीज़ आपको लग रहा है ना कि मेरे में कमी है, बहुत सारे लोग अभी आए हैं बिहार बोर्ड से, उन लोगों को इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन हो रहा है, और वो देख रहे हैं कि बाकी लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो भाई नहीं हो पाया तो सीखो ना, टाइम है ना आपके पास। एक आवर ना अपने लाइफ में कुछ नया स्किल सीखने के लिए करो। चाहे वो आपका कुछ स्किल सीखने पे करो, कुछ भी। आप तो वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन सीखो, ठीक है। आप कम्युनिकेशन स्किल सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, कुछ भी सीखो, बट एक आवर सीखो, कुछ नया सीखो लाइफ में, ठीक है। ये आप कर सकते हो। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ के लिए टाइम एकदम इम्पॉर्टेंट है। आप 8-8 आवर का 10, मतलब ये कर 24 को 8-8 के 3 में कर दो। 8 आवर आपको स्टडी करना है, 8 आवर आपको सोना है, और बाकी का जो 8 आवर बचा है उसको आप 4 पार्ट में 2-2 का कर लो। 2 घंटे अपने फैमिली को देना है टाइम। घर पे भी सब कोई वरी कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चा गया है, कैसा है, नहीं है, तो उनसे भी बात करो। फिर अगर उनसे आप बात करते रहोगे ना तो आपका इमोशनल भी ये रहेगा कि हाँ मेरे साथ है। आप ये बात ध्यान रखो, आप हॉस्टल आ जाओ, लेकिन मतलब फैमिली जितना सपोर्ट करता है वो कोई नहीं करता है, तो हमेशा फैमिली के साथ कनेक्शन रखो। बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब हॉस्टल आ जाते हैं, फिर मतलब 1-1 महीने तक बात नहीं करते हैं फैमिली वालों से। बस पैसा जब घटता है तो पापा पैसा चाहिए, मम्मा पैसा चाहिए। ये कोई बात हो यार। अब बताओ कि यार कैसा पढ़ाई चल रहा है, क्या हमेशा बात करते रहो अपने फैमिली से, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। फिर 2 घंटे के लिए आप स्पोर्ट्स खेलो, 2 घंटा आप इंटरटेनमेंट के लिए अपना, आप चाहो तो अगर कोई आप सीरियल देखते हो या वेब सीरीज देखते हो, मतलब ऐसे ही करके आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लो, ठीक है। 2-2 घंटे का, 2 घंटा आपको खाना पीना इस सब में भी लग सकता है। तो ऐसे ही आप टाइम मैनेजमेंट को फिक्स कर लो, अपना रूटीन बना लो, टाइम टेबल बना लो कि हमको इस टाइम में ये करना है, ठीक है। फिर आप खुद एनालाइज कर लो कि मेरा टाइम जा कहाँ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप टाइम टेबल बना लो, बेस्ट है आपके लिए, ओके। उसके बाद देखा जाए हेल्थ के लिए भी ना, आपके तो अभी पेरेंट्स हैं नहीं हॉस्टल में जो कि आपको देखेंगे कि बेटा बीमार हो, खाना नहीं खा रही हो। बहुत लोगों को तो मैं देखती हूँ शाम में खा लेती हैं, फिर रात को नहीं खा रही हैं, सुबह का नाश्ता की, दोपहर का लंच मिस कर दी। ऐसे करके आप अपना हेल्थ बिगाड़ रहे हो, और कोई यहाँ पे आपका अपना सगा नहीं है जो कि आपको उतना करेगा। हाँ रूममेट्स हैं, मानते हैं, होगी आप सपोर्टिव, लेकिन आप
अपने हेल्थ के साथ खेलोगे तो कोई उस पेन को नहीं कर पाएगा। अगर आपका हेल्थ बिगड़ता है तो आपको जो फिजिकल पेन होगा, जो दर्द होगा, भले बाकी लोग ज्ञान दे देंगे, सपोर्ट दे देंगे, सहानुभूति दे देंगे, लेकिन वो दर्द आपको होगा, आपका एकेडमिक पे बहुत गंदा असर होगा, आपका मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होगा। तो अपने हेल्थ को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। आई नो मेस का खाना बहुत गंदा मिलता है, आप एक केटल ले लो, 1000 के अंदर केटल दे देता है, आप रखो उसको, अपने साथ चना मूंग वगैरह रखो, उसको फुला के खाओ। वो चीज़ पसंद नहीं है तो आप कुछ पैसे लेके कैंटीन में कुछ बोल के बनवाओ, या मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेस में या प्रोटेस्ट करो मेस के लिए कि इसका फूड चेंज हो, कहीं हो जाए। ओके, हेल्थ पे एवरीथिंग इज फन, बट हेल्थ पे, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ का अपना खुद से आपको ध्यान रखना होगा, कोई और नहीं रखेगा। तो अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, फ़न ज़रूरी है लाइफ में। बहुत हो गया पढ़ाई और सीरियसनेस, अब जो है आपको थोड़ा इन्जॉयमेंट भी करना है। इन्जॉयमेंट कैसे करना है, अगर आपका बर्थडे हो तो आप सबको बुलाओ, उनके साथ इंटरटेनमेंट करो, मेमोरी बनाओ, सेल्फी लो, वीडियो क्लिप बनाओ, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके रख लो। जब आप बड़े हो जाओगे ना, जॉब कर रहे होगे, तो उसके बाद आप इसी चैनल पे आके अपने देखोगे कि यार हम लोग कितना मस्ती करते थे कॉलेज लाइफ में। वीडियोज बनाओ, सेल्फी लो, कैसे बताऊँ, छोटा सा कुछ भी हो। मान लो आप कोई क्यूजी जीत गए तो सबको पार्टी देने के लिए बुला लो, एक एक कप चाय ही ले लो, वो सब मेमोरी बन जाएगा कि यार देखो ना ऐसे हुआ था, ये सब किए थे। तो फन भी ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी, नहीं तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट माई सजेशंस फॉर फ्रेशर्स, आई होप यू लाइक इट। बाकी तो मेरा बोलने का काम है, अब आपको जो ठीक लगे करना। और हाँ, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना, क्योंकि अगर आप आए हो बाहर तो आप अकेले ही हो, मान के चलो तो अकेले ही हो। मे बी आपकी रूममेट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, नहीं भी हो, लेकिन वो अगर आपका हेल्प बिगड़ेगा तो वो कुछ नहीं कर सकती है ना, या आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप के लिए आपको कंसिडर रहना पड़ेगा। और डोंट फॉरगेट व्हाई यू आर हियर, कभी नहीं भूलना कि आप आए हो यहाँ, क्यों आए हो आप यहाँ। और एवरीवन इज़ नॉट परमानेंट इन योर लाइफ। कभी ऐसा नहीं सोचना कि कोई मेरे से बात कर रही थी और फिर अब बात बंद करने लगी। बहुत होता है कि आप लोग किसी से ना बहुत ज़्यादा बात करने लगते हो। लाइक मैं अपनी फ्रेंड लोग को बताऊँ तो मैं ना कुछ अपनी दोस्तों से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, और फिर उन लोगों को ना उनकी कोई और बेस्ट फ्रेंड मिल गई, तो फिर वो मुझे भूल गई, और मैं लिटरली 2 मंथ के लिए डिप्रेशन में, क्योंकि मैंने तो उसे ही सब कुछ माना था ना कि हाँ वही है, मैंने उससे सब कुछ अपना शेयर किया था ये वो, और फिर वो मेरे से बात नहीं करने लगी तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ था। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इसलिए किसी से ज़्यादा भी अटैच नहीं होना है लाइफ में, कभी भी नहीं होना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट, बाय बाय, आई होप यू लाइक इट, बाय।